मैं कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रामा एकादशी व्रत कथा कहने जा रही हूँ। हे श्री हरि, कृपया मुझे इस व्रत कथा को श्रद्धा से कहने और सुनने की शक्ति प्रदान करें। जो मन, वचन और कर्म से शुद्ध होकर इस व्रत को करता है वह समस्त पापों से मुक्त होता है। अब मैं रामा एकादशी व्रत कथा कहने जा रही हूँ, कृपया ध्यानपूर्वक सुने। प्राचीन समय की बात है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, कृपया मुझे कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम, महत्व और व्रत की कथा बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रामा एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। अब मैं तुम्हें इस व्रत की एक पौराणिक कथा सुनाने जा रहा हूँ। प्राचीन समय में मृत्युपुर नामक नगर में मुक्तसेन नामक एक पराक्रमी और धर्मात्मा राजा राज्य करता था। उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम चंद्रभागा था। वह अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और धर्मपरायण थी। राजा मुक्तसेन ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रसेन नामक राजा के पुत्र से कर दिया। वह राजकुमार भी अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति का था। वह हर एकादशी का व्रत करता और व्रत में केवल जल ही ग्रहण करता। एक दिन कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी आई। राजकुमार चंद्रसेन ने व्रत का संकल्प लिया और व्रत का पालन करते हुए उपवास पर रहा। उसकी पत्नी चंद्रभागा को भी पति धर्म का पालन करते हुए व्रत करना पड़ा। चूंकि चंद्रभागा बचपन से ही एकादशी व्रत की परंपरा में पली बढ़ी थी, इसीलिए उसने भी पति के साथ यह व्रत किया। इस प्रकार दोनों पति पत्नी ने पूर्ण श्रद्धा से रामा एकादशी का व्रत किया। व्रत की महिमा के प्रभाव से वे दोनों अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुए। उनके पुण्य से उनके कुल के कई पीढ़ियों की पितर भी मोक्ष को प्राप्त हुए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति रामा एकादशी का व्रत करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त होता है। यह व्रत समस्त व्रतों में श्रेष्ठ है और विशेष रूप से मृत्यु के भय को दूर करता है। व्रत विधि: पहला, दशमी तिथि को सात्विक भोजन करके रात्रि में एकादशी व्रत का संकल्प लें। दूसरा, एकादशी तिथि को प्रातः स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा करें। तीसरा, व्रत रखें, अन्न का त्याग करें, जल अथवा फलाहार कर सकते हैं या निर्जला भी रह सकते हैं। चौथा, रात्रि जागरण करें और हरि नाम का कीर्तन करें। पांचवा, द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं व्रत का पारण करें। इस प्रकार रामा एकादशी की यह पुण्य कथा पूर्ण होती है। जो व्यक्ति श्रद्धा से इस कथा को सुनता या पढ़ता है उसे व्रत का अक्षय फल प्राप्त होता है। उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वह विष्णु लोक को प्राप्त करता है। श्री विष्णु भगवान की जय।